8. राजस्थान के एक छोटे लेकिन एक अजीब शहर कहे जाने वाले किनारा नगर के मेयर के बेटे और एमएलए सौरभ चौहान का माली हॉल का दरवाजा खोल के बाहर पेड़ों में पानी डालता है। तभी उसके कानों में फोन की आवाज पड़ती है। फिर वो बड़बड़ाता है, अरे चौहान साहब को बिस्तर से उठा देगा ये फुनवा। हेलो, कौन? खम्मा घनी, उठ गए तुम्हारे साहब? खंबागनी? नहीं, अभी नहीं। अब नहीं उठेंगे। कहा बकवास है सुबह सुबह। काहे नहीं उठेंगे? अभी उनके जागने का समय नहीं हुआ है। शर्त लगा लो 500 की बुढ़ाओ, तुम्हारे जगाने के बाद भी नहीं उठेंगे। तुम कोनो तबेला से बोल रहे हो का? इतनी जानवरा की आवाज कहाँ आ रही है? और 500 तुम हमका दोगे यहाँ आके? चौहान साहब को जानते नहीं हो? बता दिया तुम्हारी नौटंकी का तो तुमको ढूंढ के सुधार देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि अगवाड़ा कहाँ गया और पिछवाड़ा कहाँ गया। चौहान साहब का तो पता नहीं, लेकिन मैं शर्त जीत के भी पैसे भेज रहा हूँ तुमको बुढ़ाओ। बाहर रखे हैं, अपने गमछे में चेक करो। माली दरवाजे के बाहर अपने गमछे को देखता है और सन्न रह जाता है। गमछे पर 500 का नोट पड़ा था। एक अजीब सी बेचैनी से घिरा माली सीधे अपने साहब के कमरे की ओर जाता है। कमरे का दरवाजा खोलते ही सामने लाश पड़ी थी, आधी बिस्तर से लटकी हुई, और लाश पर निशान गुदे हुए थे। वो लाश थी सौरभ चौहान की। हैरान माली पुलिस को फोन लगाता है। हेलो, किनारा नगर पुलिस स्टेशन। साहब, हम एमएलए चौहान साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। यहाँ ना एमएलए साहब का खून हो गया है। इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ चौहान निवास पहुंचा और कमरे की जांच करते हुए माली से सवाल पूछा। तुम ये बताओ कि क्या तुमने 500 का नोट रखते हुए किसी को नहीं देखा? और वो आदमी जिसने कॉल किया था, क्या उसकी आवाज पहचानते हो? नहीं साहब, हमने नहीं देखा और हमको लगा कॉल पर कोई नौटंकी कर रहा है। साहब से बात करने के लिए ऐसे फोन आते रहते हैं। इतने बड़े घर में सिर्फ एक नौकर क्यों? माली सही से बता दे, नहीं तो तू जानता नहीं है अभी हम राजस्थान पुलिस है। उड़ती हुई चिड़िया का लिंग बता देते हैं। ये तो हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। वो मालिक को सब पर भरोसा नहीं रहता था ना। सिर्फ हमें उनके सबसे पुराने नौकर हैं। मालिक हमारे सरकार थे, हमारी रोजी रोटी थे। अब तो वो भी चले गए। फेवरेट नौकरों की कहानी बहुत सुनी है इस शहर में। आगे पुलिस जब भी बुलाए तो चुपचाप थाने आ जाना। हेलो एसीपी सर। क्या बात है इंस्पेक्टर, केस की जांच शुरू कर दी है और हमें इसकी कोई डिटेल देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं आप? खम्मागणी सर, हम आपको ही बताने वाले थे सर। एमएलए अपने बेड पर आधा लटका था, लेकिन मर्डरर और उसके बीच हाथापाई जैसा कुछ नहीं लग रहा है। और जब मर्डर हुआ तो घर में सिर्फ नौकर था। सर, पुराने केसेस की तरह इसमें भी नौकर ही मिला है घर पर। लेकिन मेरे इंस्पेक्टर साहब, ये केस पुराने केसेस की तरह अनसॉल्व्ड नहीं रहने वाला। इसे स्पेशल ऑफिसर को सौंपा गया है, वो दिल्ली से आ रही है। उसे सारी डिटेल्स देने के साथ कोऑपरेट करना है तुम सबको। वैसे नौकर ने कुछ बोला अभी तक? नौकर को कुछ पता नहीं, लेकिन मर्डरर टैटू आर्टिस्ट लगता है। अजीब किस्म के निशान बनाकर गया इसकी बॉडी पर। और स्पेशल ऑफिसर की खातिरदारी हम खुद करेंगे। एक और हाई प्रोफाइल केस। अब तक के केसेस की तरह अनसॉल्व्ड नहीं रहना चाहिए। अब जो इसे संभालने आ रही है वो शायद इस खूनी खेल को समझ पाएगी। सर, ऐसा कौन है जो इस रहस्यमय केसेस से भरे शहर में इस केस को सुलझाएगा? सर, ये केस दिल्ली वालों के बस का नहीं है। वो आएंगे और चले जाएंगे। अरे जरा आराम से भाग इंस्पेक्टर। उस स्पेशल ऑफिसर का नाम एमिली थॉमस है। ये जहां जहां गई है लोगों की नाक में दम किया है इसने। वो जासूस? सर, उसको कौन झेलेगा? और उसे शहर से इतनी नफरत है, आप तो जानते ही हैं।
एमएलए का केस है, उसके जैसे जासूस ही सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग तो बस चाय समोसा पेलने के लिए हो। आओ मेरे ऑफिस, वो भी पहुंच रही है, मिलवाते हैं। ओके सर। हट, ये एमिली थॉमस कभी इमली बनकर इस शहर में घूमती थी, अब अपने अंग्रेज प्रेमी की एमिली बन गई है और साली राजस्थान की गर्मी बढ़ाने आ रही है। इंस्पेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर एसीपी को सल्यूट करता है। एसीपी के कैबिन का माहौल अजीब बेचैनी से घिर जाता है और फिर दोनों बैठते हुए दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। किसी के आने का इंतजार है। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है और इंस्पेक्टर को पसीना आ जाता है। दरवाजे पर एक लंबी सी और चेहरे पर हल्का गुस्सा लिए एक लड़की आती है और अंदर आते हुए वो एसीपी की तरफ देखे बिना इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है और उसके नेम बैज की तरफ देखती है। लंबे बाल एक चोटी में बंधे और आंखों में थोड़ा गुस्सा, लेकिन फिर भी मन मोह लेने वाली है। ये लड़की है स्पेशल ऑफिसर एमिली थॉमस, जिसका इस शहर से बेहद पुराना रिश्ता है। इस केस की परतों के साथ एक आम राजस्थानी लड़की से ऑफिसर एमिली थॉमस बनने के सफर की सच्चाई भी सामने आने वाली थी। इंस्पेक्टर एमिली को ध्यान से देखता है और उसको और पसीना आता है। वो घबराता है और तभी एमिली उसे नैपकिन देकर बोल पड़ती है, अम्मा घड़ी इंस्पेक्टर नयन मेहरोत्रा, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए। अब तो पब्लिक की कॉल का प्रॉपर रिप्लाई देते होंगे ना? खम्मा गणी मैडम जी, अब इतनी पुरानी बात का क्या फायदा है? रिलैक्स गाइस। ऑफिसर एमिली, आपको सौरभ चौहान के केस के लिए बुलाया गया है। मुझे नाम पता है सर, लेकिन इस शहर में सारे हाई प्रोफाइल केस अनसॉल्व रहते हैं। आज से नहीं, सालों से यही कहानी है और आपकी पुलिस उनके नौकरों को कल्प्रिट बनाने में लगी रहती है। पहली बार किसी बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर हुआ, इसलिए सोचा होगा कि बड़ा चोर पुलिस खेल लेते हैं, तो मुझे बुला लिया। एमिली, आई नो तुम्हें इस शहर से नफरत है, इंस्पेक्टर नयन से भी नफरत है, लेकिन तुम्हें अब ये केस सॉल्व करना है और साथ ही शहर के पहले के मिस्टीरियस मर्डर्स केसेस को सॉल्व करने में मदद करनी पड़ेगी। इट्स योर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल ऑफिसर। ओह, आप एक केस देकर अपनी पूरी लाइफ के केसेस भी सॉल्व करवाना चाहते हैं सर। कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक चैलेंजेस। हाँ, अब तुम्हारे जैसा टैलेंटेड ऑफिसर कहाँ है हमारे शहर में। अब तुम आ गई हो तो इस शहर को थोड़ा दुरुस्त कर दो और इंस्पेक्टर नयन को भी। आज पहली बार तुम्हारे कदमों की आहट से इंस्पेक्टर नयन को पसीने से लथपथ होते देखा है। लगता है पास्ट में जो खौफ था तुम्हारा वो आज भी बरकरार है। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस। इंस्पेक्टर, तुम एमिली के साथ पूरे केस में मदद करो और मुझे रिपोर्ट करो फास्ट। मिनिस्टर को भी रिपोर्ट भेजनी होगी। श्योर सर। एसीपी ऑफिस के बाहर जाते हैं। फिर एमिली और इंस्पेक्टर के साथ पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां इंस्पेक्टर एमिली को इस केस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई टीम से मिलवाते हैं। टीम एमिली को देखते ही सल्यूट करती है और फिर एमिली को अब तक की रिपोर्ट का पता चलता है, जिसके मुताबिक शुरुआती जांच में मिले सुराग के हिसाब से मर्डर मॉर्निंग में हुआ और मरने वाले ने चाकू की नोक से एमिली की बॉडी पर ऐसे निशान बनाए जो एक टैटू आर्टिस्ट ही बना सकता है। इंस्पेक्टर एमिली से कहता है कि उसे शक तो माली पर भी है, क्योंकि वो हमेशा बंगले पर रहता है। शायद वो मर्डर से मिला हो। ये बात सुनते ही एमिली ने इंस्पेक्टर से पूछ लिया कि वो मर्डर से मिला हो सकता है, खुद मर्डर क्यों नहीं हो सकता। और तब इंस्पेक्टर उसे बताता है, बिकॉज मैम, एमएलए की बॉडी और बिस्तर पर जो निशान मिले हैं उनमें कहीं भी माली के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मर्डर वेपन? नो मैम, वहां पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। मुझे लगता है मर्डर चाकू से किया गया है। और ये नौकर की शर्त का क्या चक्कर है? उसे वो नोट कितनी देर बाद मिला था? क्या तुम लोगों ने उस नोट को लैब भेजा? हाँ मैम, वन मोर थिंग, एमएलए के घर में सिर्फ वही एक नौकर था। पिछले कई केसेस की तरह इस केस में भी मर्डर के वक्त घर पर सिर्फ नौकर, फैमिली नहीं। बस मर्डरर ने इस बार अजीब से निशान छोड़े हैं बॉडी पर, कुछ अलग मैसेज देना चाहता है। जो भी है। ओह, तो अब इतना ध्यान से केस सॉल्व करने लगे हैं मिस्टर नयन।
ओके, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तो नौकर को फंसाकर केस बंद करने का इरादा तो नहीं है ना आपका, इंस्पेक्टर? मैम, मैं अब वो नयन नहीं रहा। मैं सच में इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि आपकी मदद करके आपकी नफरत को कम कर सकूं। यू नो मिस्टर नयन, इस शहर में सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से लोग हैं, बल्कि यूं कहिए कि पूरा शहर ही मुझे नापसंद है। लेकिन फिर भी मैं यहीं खड़ी हूँ क्योंकि इस केस के साथ मुझे अपने पास्ट की कुछ गुत्थियां सुलझानी है। उसमें आप भी एक हिस्सा हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरी मदद करिए, बदले में मेरी नफरत फिर से दोस्ती में बदल जाएगी। और दोस्ती के कई फायदे हैं, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैम, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। इस केस को सॉल्व करने से लेकर आपकी सारी हेल्प करूंगा। आखिर मुझे दोस्ती का फायदा भी तो उठाना है। एमिली और इंस्पेक्टर नयन दोनों के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है और दोनों मुस्कुराते हैं। दोनों याद करते हैं कि वो एक साथ एक कैफे में एक लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें एमिली नयन को उसके नाम से पुकार रही है और दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तभी एक लड़का आता है और नयन का कॉलर पकड़ के उसे थप्पड़ मारता है। दोनों इतना सोचते ही अपने अतीत से बाहर आते हैं और फिर एक दूसरे को देख के नजर चुराते हैं। एमिली इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए केस की डिटेल मांगती है। नयन, केस के डिटेल बताओ। अभी तक की सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। अब फॉरेंसिक से पूरी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि एमएलए का मर्डर एग्जैक्ट कब हुआ। वैसे मैम, इस केस में एक और चीज है। सौरभ चौहान अपने घर में सिर्फ माली को रखता था, उसके सारे काम वही करता था। ये थोड़ा अजीब है। इतना बड़ा आदमी और इतना बड़ा घर सिर्फ एक नौकर से कैसे चल सकता है? मुझे शक है कि कहीं एमएलए चौहान शौकीन टाइप का आदमी तो नहीं था। मतलब के? आपका मतलब है कि नौकर हमसे कुछ छुपा रहा है? हाँ, उसकी बातों से लगता था कि वो नौकर सौरभ के बेहद करीब था। उसे हर चीज का पता है उसकी। हो सकता है कि नौकर और सौरभ के आपस में। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उसे यहाँ होना चाहिए मेरे सामने, अगर उसे सब पता है। ये बात पहले बतानी चाहिए ना नयन, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था। कॉल उठाओ। हेलो एमिली, सॉरी मैम, अब एक अपडेट है। उस माली का भी मर्डर हो गया है। उसकी लाश उसके घर में मिली है और उसके शरीर पर भी निशान है, वैसे ही जैसे एमएलए की बॉडी पर मिले थे। ओह शिट! नयन, कमाल है, इस शहर में अब मालिक के साथ नौकर का भी मर्डर होने लगा है। ये मर्डर इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों के बस की बात नहीं लग रही है। इतने में एमिली के ऑफिस में एक लेटर आता है। उसमें एक 500 का नोट लगा था और लेटर में लिखा था, वेलकम टू मिस्टीरियस सिटी मैम। और बोल्ड में लिखा था, पकड़ सको तो पकड़ लो।